जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तपस्या में। लूसेंट समान ज्ञान में मध्यकालीन भारत को एक ही ऑडियो में समाप्त करेंगे। मध्यकालीन भारत। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। महमूद गजनी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितिकीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाल ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद्दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति का था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसार के चक्रस्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना से शिवमदाराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। अलबरबूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौरी। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर हुआ। यहाँ का शासक भीमसेकंड ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध वर्ष 1191 ईस्वी। पक्ष गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान। परिणाम पृथ्वीराज चौहान विजयी। युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी। पक्ष गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान। परिणाम गौरी विजयी। युद्ध चंदावार का युद्ध वर्ष 1194 ईस्वी। पक्ष गौरी एवं जयचंद। परिणाम गौरी विजयी। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया।
मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। सल्तनत काल। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। नोट: गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता है तथा इसे सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। नोट खत्म। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इल्तुमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य: पहला, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दूसरा, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। तीसरा, इक्ता प्रणाली चलाई। चौथा, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान-ए चिलगानी के नाम से जाना गया। पांचवा, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय एवं बदायूं का गवर्नर था। इल्तुमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुहना के निकट करवाया था। इल्तुमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालिक शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर याखुर नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुजुद्दीन बरम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया को पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुमिश का गुलाम था। तुर्कान-ए चिलगानी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, पर मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राजदरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमूर्स था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने
खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखोरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामा निकुरपुर में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स यानी लूट का धन के सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक गफूर को भेजा। जमायत खाना मस्जिद, अलई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर एसानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना-ए-मंडी यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय-ए-अदल यहाँ का वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो रिहला इब्न बतूता एवं फुतूह सालतीन इसामी की कृति है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजीर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे। पहला चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवां आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तरताक के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाला मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी थी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ।
इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के दबकर हो गई। गियासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्तपिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपना राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जिस प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिल गई और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मरीन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमुमीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगाह की स्थापना की। इसने सैन्य पदों के वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान उपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं सिक एवं विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज
काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली में से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय ही मलिक कुशर्क की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को भेजा करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोधी वंश के शासन काल में सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस एक खलवत कहा गया। मजलिस एक खास के मजलिस एक खलवत की बैठक होती थी। बार एक खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार-ए-आजम सुल्तान राज की कार्यों को अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग, वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख। दूसरा मुसारिफ ए मुमालिक प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा। तीसरा मजमू आदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। चौथा खजीन कोषाध्यक्ष।
पांचवा आरिज ए मुबालिक दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। छठा सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। सतवा काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। आठवां बरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। नौवां वकील दर ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। 10वां दीवान ए खैरात दान विभाग। 11वां दीवान ए बंदगान दास विभाग। 12वां दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवान ए मुस्तकराक वित्त विभाग बनाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी विभाग। दीवान ए कोही कृषि विभाग बनाने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक विभाग। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बनाने वाला सुल्तान बलबन विभाग। दीवान ए बंदगान बनाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक विभाग। दीवान ए खैरात बनाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक विभाग। दीवान ए इस्तिहाक बनाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं के सिक्कों यानी जिलों में विभाजित किया गया था। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व व्यवस्था उस्र मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर। खराज गैर मुसलमानों से लिए जाना वाला भूमि कर। जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर यानी संपत्ति का 40वां हिस्सा। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नोट खम्स यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में की गई हिस्से नहीं लिया। नोट समाप्त। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिफ लगान को निश्चित कराने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। सल्तनत काल के बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा अराद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल में से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानूनी शरीयत कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा एवं कयास। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की विस्तृत प्रणाली को मुक्ताई कहा गया है। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत से आशीर्वाद प्राप्त कर थी। हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरियर एवं बुक्का पहले
वारंगल के काकातीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों का शासन किया: संगम, सालू, तुलु एवं आरवीडू वंश। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली की यात्री निकोलो क्वांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में रहने नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय के नाम भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय सेकंड के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने अपनी सेना में से 2000 मुसलमानों की भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय सेकंड को जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय सेकंड में संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्ण देवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालू तिम्बा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज अभिनव भोज आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तरंगड़ी या तालिकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ शामिल था: बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व रामराय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनियों के सुल्तान के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे: तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मेरठ और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा की राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश आरवीडू वंश की स्थापना तिरुमल के सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। आरवीडू वंश का अंतिम शासक रंगस्थड़ था। आरवीडू शासक वेकंड सेकंड के शासनकाल में ही वोडायार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था: प्रांत यानी मंडल, कुट्टम या वालनाडु यानी जिला, नाडु मेलग्राम यानी 50 ग्राम का समूह, उर यानी ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। अयंगर व्यवस्था प्रशासन
प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैधानिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो क्वांटी, देश इटली, काल 1420 ईस्वी। शासक देवराय फर्स्ट। अब्दुर्रज्जाक, देश फारस, काल 1442 ईस्वी। शासक देवराय द्वितीय। यात्री नुनीक, देश पुर्तगाल, काल 1535 ईस्वी। शासक अच्युत देव राय। यात्री नुनीज, देश पुर्तगाल, काल 1535 ईस्वी। शासक अच्युत राय। यात्री डोमिंग पायस, देश पुर्तगाल, काल 1515 ईस्वी। शासक कृष्णदेव राय। यात्री बारबोसा, देश पुर्तगाल, काल 1515 से 1516 ईस्वी। शासक कृष्णदेव राय। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्ति थे। उम्बली, ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोड़गे, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था कुटग्गी। ब्राह्मण कामा मंदिर या बड़े भूस्वामी कामा जो स्वयं कृषि नहीं करते थे कामा किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे कामा ऐसी भूमि को कुटग्गी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कूद कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था। चट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों को क्रय विक्रय को वेश्या कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट, विजयनगर की मुद्रा पेगोड़ा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा होड़ थी। नोट समाप्त। बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमनशाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, कामा दौलताबाद, कामा बराह एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, कामा अरबी और तुर्कों के अतिरिक्त तेलुगु, कामा कन्नड़ और मराठी भाषा को भी ज्ञाता था। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 ईस्वी। दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी। ताज उद्दीन फिरोज 1397 से 1422 ईस्वी। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 ईस्वी से 1436 ईस्वी।
अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 ईस्वी से 1458 ईस्वी, सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 ईस्वी से 1482 ईस्वी। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद थर्ड के तृतीय शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दी गई। महमूद गवाह ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसान नाम से महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों यानी तरफों या अतरफों के प्रपानपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। पहला, दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली। दूसरा, बरार का तरफदार मजलिस ए आली। तीसरा, बीदर का तरफदार अजाम ए हुमायूं। चौथा, गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायाब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है। राज्य पहला, बीजापुर वंश आदिल शाही। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी। राज्य दूसरा, अहमद शाह वंश निजाम शाही। संस्थापक मलिक अहमद। स्थापना वर्ष 1490 ईस्वी। राज्य तीसरा, बरार वंश इमाद शाही। संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह। स्थापना वर्ष 1490 ईस्वी। राज्य चौथा, गोलकुंडा वंश कुतुब शाही। संस्थापक कुली कुतुब शाह। स्थापना वर्ष 1512 ईस्वी। राज्य पांचवा, बीदर वंश बरीद शाही। संस्थापक अमीर अल बरीद। स्थापना वर्ष 1526 ईस्वी। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार थे। वकील ए सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के सम्मान। दूसरा, वकील ए कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण। तीसरा, अमीर ए जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष। चौथा, वजीर ए अशरफ, विदेश नीति एवं दरबार संबंधित कार्यों का निष्पादन करता था। पांचवा, नाजिर, वह अर्थ विभाग से संबंधित था। छठवा, पेशवा, वकील ए सल्तनत का सहायक था। सातवां, कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। आठवां, सद्र ए जहां, न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख के खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। ख्वाजा जहान की मलिक उस-सर्क की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, कामा शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, कामा महमूद शाह और हुसैन शाह। लगभग 75 ईस्वी तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन
के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुतासिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल अबादीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। जैन उल अबादीन फारसी संस्कृत कश्मीरी तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राष्ट्रंगणी को फारसी में अनुवाद करवाया। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती यानी उत्तरी बंगाल, सोनारगांव यानी पूर्वी बंगाल तथा सतगांव यानी दक्षिणी बंगाल। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम पर बंगाल का शासकीय बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह जब अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालधार वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुड़राज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। मालवा दिलवार खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलवार का पुत्र अलफ खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली राज दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने द्वारा करवाया गया। हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी के मांडू ने करवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह कामा महमूद शाह कामा बहादुर शाह। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे
अहमदाबाद नामक नगर बसाया। पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश का एक शाखा सिसोदिया वंश हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश का मुगल साम्राज्य में मिला लिया। सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफियों के धर्म संघ या बासारा और बेसारा में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सुहारवर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया कामा बाबा फरीद कामा बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल थे। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो कामा अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों ने सुहारवर्दी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहारवर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहारवर्दी धर्मसंघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी कामा सैयद सुर्ख जोश कामा बुरहान आदि। सुहारवर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिला के अनुयायी गाना बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्मसंघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत ने इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी कामा सुहारवर्दी सिलसिला के ही एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन यहमा ने लोकप्रिय बनाया। यहमा ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन का शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार
वैष्णव संतों और त्रिशन नयनार शैव संतों ने किया। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके दो समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थयात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा चलाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सभी प्रसिद्ध व्याख्याओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बकाचार्य, कामा वल्लभाचार्य, कामा चैतन्य, कामा सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संत द्वारा चार मतों की स्थापना की गई थी। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित चार मत: श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतावाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतावाद, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतवाद। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति के मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियों पद्मावती एवं सुरसी थी। इनके प्रमुख शिष्य रैदास यानी हरिजन थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट थे एवं सेना नाई थे, पीपा राजपूत थे। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के घर से हुआ। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, कामा रहीम, कामा हजरत, कामा अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक धर्म कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर के वाणी का संग्रह बीजक यानी शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और साखी। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया है। इसमें ब्रजभाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। नोट: कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नोट समाप्त। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालू राम था। बटाला के मूल राज्य खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए।
उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों के उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवदीप में मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी चले गए, जहां इन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इसकी मृत्यु 1333 ईस्वी में हो गई। श्रीमद् वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण यानी वाराणसी में हुआ। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था तथा माता का नाम यल्लमगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ तथा विट्ठलनाथ। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति के मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ताजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनके विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी थी। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। रैदास ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम गुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जुआ का उपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध दुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। शंकरदेव इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क ए सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पतशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना के गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब
तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान के भारत में बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध की नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। निशाने जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। पक्ष इब्राहिम लोदी एवं बाबर। परिणाम बाबर विजयी। युद्ध खानवा का युद्ध वर्ष 17 मार्च 1527 ईस्वी। पक्ष राणा सांगा एवं बाबर। परिणाम बाबर विजयी। चंदेरी का युद्ध वर्ष 29 जनवरी 1528 ईस्वी। पक्ष मेदिनी राय एवं बाबर। परिणाम बाबर विजयी। युद्ध घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। पक्ष अफगानों एवं बाबर। परिणाम बाबर विजयी। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ इसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। नोट: हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया। नोट समाप्त। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थल पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित हैं। 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। नोट: 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई। नोट समाप्त। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली की भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं 1530 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार को मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा का प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जाबी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ।
1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिल्ली के गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम देवरा 1531 ईस्वी, चौसा 1539 ईस्वी, बिलग्राम 1540 ईस्वी एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाए। शेरशाह 1540 से 1545 ईस्वी। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेय यात्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला कुहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। अकबर के समकालीन शासक पहला रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी इंग्लैंड। दूसरा शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी ईरान। तीसरा जार इवान फोर्थ बेसिलयेविच 1530 से 1584 ईस्वी रूस। जार इवान फोर्थ बेसिलयेविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश: पहला मालवा, बाज शासक बाज बहादुर वर्ष 1561, मुगल सेनापति अदम खां पीर मोहम्मद। दूसरा प्रदेश चुनार, शासक अफगानों का शासन वर्ष 1562, मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां। तीसरा गोंडवाना, शासक वीर नारायण एवं दुर्गावती वर्ष 1564, मुगल सेनापति आसफ खां स्वयं अधीनता। चौथा प्रदेश आमेर, शासक भारमल वर्ष 1562, मुगल सेनापति स्वीकार किया। पांचवा प्रदेश मेड़ता, शासक जयमल वर्ष 1562, मुगल सेनापति सरफुद्दीन। छठा प्रदेश मेवाड़, शासक उदय सिंह एवं राणा प्रताप वर्ष 1568, स्वयं अकबर। राणा प्रताप 1576, मान सिंह एवं आसफ खां। सता प्रदेश राणा थंबौर
शासक सुरजनहाड़ा वर्ष 1569, मुगल सेनापति भगवान दास एवं अकबर। 8वां प्रदेश कालिंजर, शासक रामचंद्र वर्ष 1569, मुगल सेनापति मजनू खां काकसा। 9वां प्रदेश मारवाड़, शासक रावचंद्र सेन वर्ष 1570, मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 10वां प्रदेश जैसलमेर, शासक रावल हरिराय वर्ष 1570, मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 11वां प्रदेश बीकानेर, शासक कल्याणमल वर्ष 1570, मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। 12वां प्रदेश गुजरात, शासक मुजफ्फर खां तृतीय वर्ष 1571, मुगल सेनापति खाने आजम सम्राट अकबर। 13वां प्रदेश बिहार एवं बंगाल, शासक दाऊद खां वर्ष 1574 से 76, मुगल सेनापति मुनीम खां खान खाना। 14वां प्रदेश काबुल, शासक हकीम मिर्जा वर्ष 1581, मुगल सेनापति मानसिंह एवं अकबर। 15वां कश्मीर, शासक यूसुफ याकूब खां वर्ष 1586, मुगल सेनापति भगवान दास एवं कासिम खां। 16वां प्रदेश उड़ीसा, शासक निसार खां वर्ष 1592, मुगल सेनापति मान सिंह। 17वां प्रदेश सिंध, शासक जानी बेग वर्ष 1593, मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना। 18वां प्रदेश बलूचिस्तान, शासक पन्नी अफगान वर्ष 1595, मुगल सेनापति मीर मासूम। 19वां प्रदेश कंधार, शासक मुजफ्फर हुसैन वर्ष 1595, मुगल सेनापति शाह बेग। दक्षिण भारत, पहला प्रदेश खान खाना, शासक अली खां वर्ष 1591, मुगल सेनापति स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। दूसरा प्रदेश दौलताबाद, शासक चांद बीबी वर्ष 1599, मुगल सेनापति मुराद कामा अब्दुल रहीम खान खाना, कामा अबुल फजल और कामा अकबर। तीसरा प्रदेश अहमदनगर, शासक बहादुर शाह चांद बीबी वर्ष 1600। चौथा प्रदेश असीरगढ़, शासक मीरन बहादुर वर्ष 1601, मुगल सेनापति अकबर। यह अकबर का अंतिम अभियान था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर दिया। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध के मुगल सेना के नेतृत्व मानसिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मानसिंह था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगाली से मिला और वहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। नोट: गुजरात अभियान को इतिहास स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। नोट समाप्त। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य: दास प्रथा का अंत वर्ष 1562 ईस्वी। कार्य: अकबर का हरम दल से मुक्ति वर्ष 1562 ईस्वी। कार्य: तीर्थ यात्रा कर समाप्त वर्ष 1563 ईस्वी। कार्य: जजिया कर का समाप्त 1564 ईस्वी। कार्य: फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण वर्ष 1571 ईस्वी। इबादत खाने की स्थापना 1571 ईस्वी। कार्य: इबादत खाने से सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति वर्ष 1578 ईस्वी। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी।
दीन ए इलाही का स्थापना 1582 ईस्वी, इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दौरान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दसवंत एवं बासावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, कामाबाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा थे। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थी। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा कामा, आगरा का लाल किला कामा, फतेहपुर सीकरी में शाही माल कामा, दीवाने खास कामा, पंचमहल कामा, बुलंद दरवाजा कामा, जोधाबाई का महल कामा, इबादत खाना कामा, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे। पहला अबुल फजल 1551 से 1602 ईस्वी। दूसरा फैजी 1547 से 1595 ईस्वी। तीसरा तानसेन। चौथा बीरबल 1528 से 1583 ईस्वी। पांचवा टोडरमल। छठा राजा मान सिंह। सातवां अब्दुल रहीम खान खाना। आठवां फकीर अजीउद्दीन। नौवां मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोडी कामा, मियाँ का मल्हार कामा, मियाँ का सारंग कामा, दरबारी कन्हारा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में अपने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते थे। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वो केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी। यूजी फजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीम खां कामा, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रजमनामा रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने रास्तरंगड़ी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती कथा का फारसी अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। नोट:
मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। नोट समाप्त। अकबर नक्कारा यानी नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय और जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझ एक जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जलंधर के निकट भैराबल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग में संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्ति हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नौरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने सन 1611 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल की एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेगम को शाही दीवान बनाया एवं इतमाद उल दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे। पहला खुसरो, दूसरा परवेज, तीसरा खुर्रम, चौथा शहरयार, पांचवा जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शहादरा यानी लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा कामा अबुल हसन कामा मोहम्मद नासिर कामा मोहम्मद मुराद कामा उस्ताद मंसूर कामा विशनदास कामा मनोहर एवं गोवर्धन कामा फारूक बेग कामा दौलत। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। उस्ताद मंसूर एवं अब्दुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस एवं नादिरुर रज्मा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित दास की उपाधि दी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि वह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने और भौं किसी और ने बनाई हो तो भी यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इतमाद उद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम बनवाया था। मुगलकालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ
काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर के लेख का उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। शाहजहां 1627 ईस्वी से 1657 ईस्वी। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह का पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एहसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खानखाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल के याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल के रूप रेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाया गया प्रमुख इमारतें दिल्ली का लाल किला, कामा दीवाने आम, कामा दीवाने खास, कामा दीवाने का जामा मस्जिद, कामा आगरा का मोती मस्जिद, कामा ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। नोट: हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। नोट समाप्त। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मित्र एवं हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत के कवि थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि ही था, को महाकविराज की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, कामावयोग वशिष्ठ, कामा उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। इसने सर ए अकबर यानी महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कर एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल कामा मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मठ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म को अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर यानी राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किले का निर्माण जयसिंह सेकंड ने किया था।
शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74वें वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात यानी गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1633 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज अभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहम्मद-उद-दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 ईस्वी को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान-ए-आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए, जहां शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सप्रू की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में करवाया। 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मुदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजाराम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल की मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजाराम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपनी शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना एवं झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, इस प्रथा के सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं के तौलने की प्रथा थी। यह अकबर के जमाने के प्रारंभ हुई थी। आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को आवश्यक अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब ने स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल के मथुरा में निर्मित केशवराय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हो गई। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया था। नोट: औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। नोट समाप्त। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। मुगल शासन व्यवस्था: मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफी महत्वपूर्ण था।
सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था। इसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि यानी बदन-ए-मास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समान कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा-ए-डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना आम जनता के दुश्चरित से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य पद: सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना यानी प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। पद: दीवान, कार्य प्रांतीय राजस्व का प्रधान यानी सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। पद: बख्शी, कार्य प्रांतीय सैन्य प्रधान। पद: फौजदार, कार्य जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। पद: आमिल या अमल गुजार, कार्य जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। पद: कोतवाल, कार्य नगर प्रधान। पद: सिकदार, कार्य परगने का प्रमुख अधिकारी। पद: आमिल, कार्य ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों का नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल से सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य के समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। पहला, खालसा भूमि, प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में। दूसरा, जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि। तीसरा, सयूरगल या मदद-ए-मास, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला, पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी यानी वर्ष में 2 बार फसल प्रति। इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। तीसरा, चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चौथा, बंजर या खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण को 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला, खुद कास्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। दूसरा, पाही कास्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। तीसरा, मुजारियन, खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का
अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नकद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संशव सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मूलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त था। पहला पैदल सेना, दूसरा घुड़सवार सेना, तीसरा तोपखाना और चौथा हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता है। नोट, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। नोट समाप्त। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सी अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया था। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां को हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1670 ईस्वी में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 ईस्वी में शिवाजी पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान सी गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। महाराष्ट्र के प्रमुख संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 ईस्वी महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी जिसे समान रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल यानी विष्णु के रूप थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। तीसरा एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। चौथा तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य को ज्योतिपुंज है। पांचवा रामदास 1608 ईस्वी से 1681 ईस्वी। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दसबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी के सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना नियमित घुड़सवार
सैनिक, सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना, अष्टप्रधान पेशवा माने यानी प्रधानमंत्री राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरी ए नौबत मीन सेनापति, सैन्य प्रधान, अमात्य राजस्व यानी राजस्व मंत्री आय व्यय का लेखा जोखा करता था। वाक्यानवीस सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। सुमंत विदेश मंत्री। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी के समय कुछ उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया। चौथ एवं सरदेश मुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा जाता था सरदेश मुखी। इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सरदेशमुखी प्रस्तुत करना चाहते थे। नोट, शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। शिवाजी के उत्तराधिकारी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रखंड विद्वान कवि कलश का अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मकरब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार, किले के आंतरिक व्यवस्था की देखरेख। सराय नौबत, किले की सेना का नेतृत्व। समनिस, किले की अर्धव्यवस्था, कामापत्र विहार एवं भंडार की देखरेख। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों के से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्री शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू जी, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर में वापस महाराष्ट्र आया। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुए। साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में 29 मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर से साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवागांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बना। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता था।
झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। माधव राव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों के पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव 1772 से 1773 ईस्वी तक की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। पेशवा माधव राव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य की देखरेख बारहम भाई सभा नामक की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांडफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन का वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध 1782 ईस्वी में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में वेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान के मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको यह ऑडियो अच्छा लगा हो, कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सेंड कीजिए। धन्यवाद।